हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? आज हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बोले तो रोमांटिक मौसम हो रहा है भाई। अपनी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, किसी के साथ घूमे फिरे तो यार दोस्त बहुत है, उनके साथ घूम फिर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पीछे गया था संडे को मज़ा आ गया वाकई में यार। अलग ही फीलिंग आती है जब पब्लिक के बीच में जाओ, जब आपके पास मतलब कोई आए बोले कि भाई आपकी बॉडी बहुत बढ़िया, एक फ़ोटो चाहिए, एक सेल्फी चाहिए। अलग ही दुनिया वाली फीलिंग आती है। वहीं पे पैसे वसूल हो जाते हैं जो भी बॉडी पे लगा रखे हैं हमने और कहीं पे पैसे वसूल नहीं होती, वहीं पे पैसे वसूल हो जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई मतलब और वीडियो चाहिए, शॉपिंग मॉल वाला चाहिए। भाई देखो, ट्राई करूँगा। मैं सोच रहा हूँ मैं एक बार दिल्ली में आऊँ, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं ना जैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे भाई वीडियो वगैरह बनाओ तो मतलब करते हैं एक मतलब मिल के कि हाँ चलो कोई नहीं बना लो। लेकिन हमारे इधर नहीं है भाई, यहाँ पे तो चिढ़ते बहुत ज़्यादा हैं कि वीडियो मत बना, ये है वो है। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर दिल्ली आएगा मेरे से तो दिल्ली आऊँगा तो मैं बता दूंगा पहले ही जब आऊँगा। वैसे वीडियो शूट करना पड़ेगा। वैसे सोच रहा हूँ मैं कि हफ्ते में एक वीडियो है ना बाहर जाके शूट करूँ, ऐसे बोर नहीं होगा कोई, मज़ा ही आएगा, अलग तरीके का मिलेगा। तो आज का दिन शायद सिंपल ही होने वाला है। अभी तक 1-2 मील लिया हूँ, बाकी और तैयारी कर रहे हैं अगली मील की। और बताते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत नॉलेज वाली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत बार पूछ चुके हैं मेरे से कि भाई क्रेटीन के बारे में कुछ बताओ। देखो ये है यूनिवर्सल का क्रेटीन। ये मैं कभी लाया था, एक टाइम था। इसके अंदर है ना अभी भी माल पड़ा हुआ है, मैं इसको यूज नहीं कर पाया और इसका है ना एक्सपायरी डेट का पता ही लगा। तो क्रेटीन का पता है क्या है? क्रेटीन है ना एक तो अनफ्लेवर्ड आता है, और दूसरा बात यह है कि ये सही से घुलता नहीं है। और इसका फायदा सप्लीमेंट वाले बहुत अच्छे से उठाते हैं। जैसे क्रेटीन में क्या करते हैं ना, जैसे इसके ऊपर है ना सील पैक लगी होती है, आसानी इसके ऊपर तो पैकिंग होती नहीं, डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, और यहाँ पैकिंग होती है सीधा। इसको है आसानी से उठ जाता है, उठा के आधा यहाँ तक उठा लो, इसमें से माल निकाल लो और इसमें कुछ और डाल के उसके बाद उसको सही से फिर चेप के उसके बाद बैठ दो। आपका स्कैनर है ना, जैसे स्कैन करने वाले जो कोड वगैरह बार कोड वगैरह है, ये आपको ये चीज है ना, जब आप सर्च करोगे इसको स्कैन करोगे तो आपको रियल दिखाएगा कि हाँ ओरिजिनल है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यही चीज होता है। सप्लीमेंट वाले बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे आंख के सामने देखा हुआ चीज है, इसके ऊपर है ना कुछ नहीं आता, पन्नी पुन्नी जो ओरिजिनल होगा। ऐसे उठाएंगे, इसके अंदर से सामान निकाला, आधा माल निकाल के आधा कुछ और डाल दिया और पैक करके और दे दिए। बंदा लेने वाला तो सोचता स्कैन करने के बाद भाई ओरिजिनल मिल गया, मुझे तो मजा आ जाएगा। लेकिन भाई ओरिजिनल सिर्फ वही दे सकता है जो आपका या तो जानकार हो या फिर मतलब खास बंदा, वही दे सकता है। और इसका नुकसान क्या होता है, जैसे मतलब कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से क्रेटीन निकालते हैं, उसका फायदा उठा के, क्योंकि ये घुलता तो है नहीं सही से, इसके अंदर कुछ और मिला देते हैं और मिला के देते हैं। इसका कोई फ्लेवर वगैरह नहीं होता कि ऐसा मतलब कि टेस्ट से पता लगे। तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, जैसे मान लो कि हमें ओरिजिनल मिलती है, तो ओरिजिनल पे अगर आप वाटर इनटेक बढ़िया रखते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लोकल मिलता है ना तो ये क्या करेगी, जो हमारा सप्लायर सिस्टम होता है ना बॉडी का, जो किडनी होती है जहां से मतलब ये सप्लाई होकर नीचे जाता प्रोसेस करता है, वहां पे ये चीजें फंसती है ना, तो वहीं पे वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसका, स्टोन, जिसको बोलते हैं हम पथरी। जी हाँ, पथरी। उसका प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएटिन से ही होता है, पथरी वाला प्रॉब्लम। तो भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप लेते हो तो सबसे अच्छा यही होगा कि किसी का जैसा मतलब कोई जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसको आप ऐसा है कि बाद में यूज करते हो आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको बोलो कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, ये क्रिएट हो रहा है, ताकि वो मतलब ये है जैसे जानकार रहेगा तो जल्दी आपके साथ चीट नहीं करेगा। अगर आप ऐसे ही किसी से मंगवाते हो या फिर लाते हो तो भाई उसमें रिस्क आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना भाई, ये चीजें ध्यान रखा करो। और कभी भी हमारे इंडिया का ये है, या स्कैनर पे मत जाना, कोड पे ना 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 ना, इस पे कहीं मत जाना कि कोड स्कैन करेंगे तो ओरिजिनल दिखाएगा। ये भूल कहीं मत करना, क्योंकि भाई हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ठीक है देखो जितना होगा भाई जरूर हम हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्रेटीन का है ना काम कोई खास बड़ा नहीं है क्रेटीन एक तो वाटर देती है, हम इसको कटिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको गेनिंग करनी है जब भी आप चला सकते हो, और ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाती है हमारी, और वो भी हमारे लेने का तरीका, जैसे प्री वर्कआउट में हम इसको लेते हैं, प्री वर्कआउट मील में, तो ये हमारी एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। अगर हम इसको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन में डाल के लेते हैं तो ये हमारा गेनिंग में काम करती है। जैसे मतलब थोड़ा सा ये है कि बॉडी मतलब फैट परसेंटेज बढ़ाएगी, इस तरीके से काम करती है। और इसका
लेने का मतलब जब बनता है, जब अगर आप प्रोटीन वगैरह ले रहे हो, पहले से प्रोटीन वगैरह चला रहे हो या फिर गेनर ले रहे हो, तो साथ में आप क्रेटिन यूज कर सकते हो। और आप सोचते हो कि सिंगल क्रेटिन चला लूंगा क्योंकि ये सस्ते आते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 1000-1200 रुपए की आती है, काम कर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप प्रोटीन या गेनर कुछ नहीं लेते तो क्रेटिन भी आपका व्यर्थ है, लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्रेटिन का काम भी जब ही करता है क्रेटिन, जब आप प्रोटीन वगैरह चलाते हो। तो पता है क्या यार, मैं अपनी हर वीडियो में डाइट क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि डाइट ही है ना जो 60 से 70% वर्क करती है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो, चाहे आप कुछ भी चलाते हो, जैसे प्रोटीन हो गया, क्रेटिन, मैड्रोल, गेंज प्रो, फलान टिकड़ा, जो भी चलाते हो, अगर आप डाइट नहीं लेते हो तो इनका इसका कोई मतलब नहीं है, 1% भी रिजल्ट नहीं है। या फिर आप स्टेरॉइड भी चलाते हो, स्टेरॉइड के साथ भी सेम है। अगर स्टेरॉइड के साथ अगर डाइट में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई ना, 1 से 2 दिन भी हो सकता है आपको बुखार आ जाए या फिर डायरेक्ट ICU में मिलो। तो भाई ऐसा है कि डाइट करोगे जब ही कुछ होगा। इस बॉडी लाइन में ना, इस फिटनेस लाइन में, हेल्थ के मुकाबले, मतलब हेल्थ के मामले में जुगाड़ नहीं चलता। अगर आपको कुछ करना है तो भाई करना पड़ेगा, तो दिल से करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि तुक्का भिड़ाया, लगा दिया तुक्का और बन गई बॉडी। भाई तुक्के में कभी बॉडी नहीं बनती, तुक्के में सिर्फ काम बनता है, और ये नहीं पता कौन सा काम बनता है। बट वैसे मेरा क्या यार, मैं तो बता रहा हूँ, मैं डाइट इसलिए दिखाता हूँ कि अगर चलो मान लो 100 में से अगर 4 लोग भी फॉलो करते हैं ना डाइट को, तो भी तुम्हारे भाई की वीडियो बनाने का मतलब जो मकसद है समझो पूरा हुआ। इसलिए भाई मेरा तो जब तक रहेगा, मैं जब तक दिखाऊंगा क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। तो अभी घर से बाहर निकला हूँ, आज का मौसम हसीन है, तुम्हारे भाई के पास कोई सेटिंग नहीं है, यार दोस्त बहुत है यार, उनके साथ टाइम पास करेंगे, है नहीं। तो ये चिकन है दोस्तों, ये देखो, और मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी है ना यूट्यूब पे दिखा रखी है, पूरे का पूरा कंप्लीट रेसिपी कैसे बनाते हैं। हालांकि देखो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे हालांकि सामान लग गया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब खाते हैं चिकन, लेकिन अभी उनको बंद करना पड़ेगा। तो देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे सामान लग गया, तो चिकन खाते हैं बट सामान में नहीं खाते। देखो मेरा क्या है ना, मैं शुरू से ही खाता आ रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं है कि मतलब सामान में नहीं खाना चाहिए हुआ है, तो मैं भाई शुरू से खाता आ रहा हूँ, तो अब वैसे भी भगत बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब मैं कंपटीशन की तैयारी जब हम करते हैं ना, तो एक भी दिन डाइट ऐसा नहीं है कि चीट कर सकता हूँ, किसी भी दिन। और चिकन की जगह मतलब नॉन वेज, मतलब जैसे चिकन है ना, चिकन की जगह सिर्फ नॉन वेज का ही कोई आइटम ले सकता है। जैसे हो गया ये चिकन हो गया, या फिर वाइट फिश हो गया, या फिर रेड मीट हो गया, या फिर बकरे का जैसे मटन हो गया, यही चीज़ें कर सकती है, इनका प्रोटीन का सोर्स पूरा कर सकती है जो चिकन का प्रोटीन होता। अगर हम वेज वाली डाइट कोई सा ऐसा चीज़ है, कोई सा भी ऐसा चीज़ नहीं है जो चिकन की जगह ले सकता है। जितना चिकन में प्रोटीन हमें मिलता है ना, इतना किसी चीज़ वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलेगा। हमें डाइट में सोल्ड प्रोटीन सिर्फ एक ही चीज़ से मिलता है, मिक्स वेज ब्रोकली से, ग्रीन वेज ब्रोकली से। ब्रोकली खाया नहीं जाता भाई, क्योंकि मैं ट्राई किया था एक बारी, असल में खाते ही तुरंत ऐसा लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। तो देखो ये अपनी अपनी मानने की इच्छा होती है। बाकी वैसे जैसे मतलब थोड़ा अगर लेवल जैसा ज़्यादा अप हो गया, आपकी बॉडी बढ़िया कंडीशन में है, तो भाई देखो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। बाकी जिसका नॉर्मल है वो आप स्पाउट्स ले सकते हो, जैसे चिकन की जगह पे स्पाउट्स हो गया, ग्रीन वेज हो गया, या फिर पनीर खाओ तो उसको उबाल के खाओ, ताकि उसका फैट है ना थोड़ा कम हो जाए। फैट तो मिलेगा, लेकिन हाँ उबालने से थोड़ा फैट की क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी, तो हो सकता है थोड़ा प्रोटीन बेहतर मिले। तो भाई मैं तो खाता हूँ, तो बस क्या कर सकते हैं। चलो दोस्तों टाइम हो गया तुम्हारे भाई का एक्सरसाइज का। आज बोले तो लेग्स डे है, थाई की एक्सरसाइज यार पता है क्या है, हफ्ते में 2 दिन तो थाई की लगानी पड़ती है। जिस दिन थाई की एक्सरसाइज होती है ना, उस दिन मेरे सर में दर्द हो जाता है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक है, वो क्या परफेक्ट। अभी यहाँ से जाऊँगा जब एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करूँगा ना, तो बस क्या बताऊँ इतना एक्सरसाइज हार्ड हो जाती है ना, फिर पसीने से इतनी गर्मी होती है, तो दिमाग घूम जाता है। और काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि यार फेस का फैट कैसे कम होगा, पूछ रहे थे काफ़ी सारे ऐसे लोग। भाई देखो ये मेरा थोपड़ा देख रहे हो, मैं कितना खाता हूँ, फिर भी फेस पे फैट नहीं आता। और ये फैट इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरी बॉडी फैट नहीं पकड़ती,
और दूसरी बात ये है कि जिसको फेस का फैट कम करना भाई, उसके लिए कोई अलग से प्रोडक्ट वगैरह नहीं आते, कोई सा प्रोडक्ट वगैरह नहीं आता। जब डाइटिंग करोगे ना तो सबसे पहले फेस का ही फैट कम होता है। जैसे डाइट आप कंट्रोल करते हो, जैसे मतलब फैट वाली चीज़ें कम करते हो, प्रोटीन वाली डाइट लेते हो और नेचुरल कार्ब्स यूज़ करते हो ना, तो सबसे पहले फेस का ही फैट जाएगा। और भाई अगर मान लो मेडिसिन वगैरह अगर आप चलाते हो तो देखो मेडिसिन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। बताने को तो मैं बता दूंगा, पर कुछ नुकसान होगा फिर उसका जिम्मेदारी भाई मेरे सिर मत दोगे, इसलिए भाई थोड़ा प्राइवेसी तो रखना पड़ेगा ना। असल में पता क्या, लोग है ना 2 दिन डाइट करके बोर हो जाते हैं। 2 दिन मतलब जैसे डाइट किया और तीसरे दिन बोर हो जाते हैं। भाई हमें देख लो भाई, हम डेली एक ही चीज़ खाते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट पे रिपीट करते हैं, तब जाके ये बनती है भाई, ऐसे नहीं बनती। चलो एक्सरसाइज करते हुए मिलते हैं। अच्छा ये बताओ किस किस को ऐसा लगता है मजाक, कि मैं मजाक ज़्यादा करता हूँ? क्योंकि देखो भाई जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ उस हिसाब से मैं करता हूँ। ये देखो बाबू का भोसा मोसा गोसा पता नहीं क्या है ये, बट फ्रूट बहुत अच्छा है, मेरे को बड़ा मज़ा आया, सस्ता फ्रूट है। ये देखो फिर से ले आया हूँ, अब ये कंटिन्यू चलेगा जब तक ये मार्केट में है, क्योंकि भाई जब खाएंगे जभी तो कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है। और बाकी तो सब पता ही है, अंडे प्रोटीन यही सब लेके जाता हूँ, खा पी के अभी घर पे पहुँचा हूँ। और ये मेरा भाई भी आ गया, दाल चावल करेले की भुजिया और आम का अचार। ऐसा नहीं है कि हम घर का नहीं खाना खाते, एक टाइम ही खाता हूँ, पर खाता ज़रूर हूँ। पता है क्या दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा जल्दी का ही बात है, मतलब 2 दिन पहले की बात है। जिम में जैसे हम लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मतलब एक बंदा देख के ना, हम लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देख के ओनर से जाकर पूछता है कि ये लोग क्या खाते हैं तो ओनर ने उसको बोला कि इनका है ना, जो ये आटा खाते हैं ना वो बाहर दूसरे कंट्री से बन के आता है, वहां से मंगवाते हैं और बहुत महंगा पड़ता है, वो लोग ये लोग वही आटा खाते हैं। तो बंदा कहता है कि मैं भी अपने पापा को बोलूंगा कि बाहर से आटा मंगा के मुझे देगा, जब भी मेरी बॉडी ऐसी बनेगी। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग है ना ऐसा सोचते हैं ना कि ये भाई कुछ ऐसा चीज बताएगा जिससे हमारी बॉडी एक ही दम बन जाएगी। हर कोई जैसा पूछता है कि भाई आप कुछ बता दो, कुछ स्पेशल चीज बताओ, कुछ अलग बताओ। तो भाई ये आपके मन का ना सिर्फ वहम है, सिर्फ छोटी सी वहम है और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के सामने सारा दिन का रूटीन रखता हूँ, सारा दिन का रूटीन दिखाता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ, A to Z कैप्सूल वगैरह टैबलेट वगैरह जो भी खाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो इससे कि भाई मैं खाता हूँ जब भी मेरी मतलब ऐसा होता है कंडीशन, मतलब बॉडी कंडीशन ग्रोथ करती है, जब भी कुछ होता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मतलब मेरे पास कोई जादू है और मैं आप लोगों को मतलब वो जादू मंत्र छिपा रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की बॉडी नहीं बन रही। तो ऐसा है ना, मन में मत रखो भाई, ऐसा मत सोचा करो। जैसे हम लोग बता रहे हैं, जैसे भी हम लोग कंटिन्यू डाइट करते हैं, कई लोग आके, एक भाई है उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो कहता है कि भाई एक ही डाइट खा खा के ना बोर हो गया। तो भाई एक बात बताओ, या तो बोर हो जाओ और सब कुछ छोड़ दो, या फिर भाई उसी चीज को रिपीट कर करके जब जाके बनती है भाई बॉडी। अभी हम लोग हैं, हम लोग किसको कंप्लेंट करें कि भाई एक ही चीज खा के हम बोर हो रहे हैं। भाई देखो अगर आपको कुछ करना है तो देखो मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक लाइन है, जैसे फिटनेस वाली लाइन है ना, इसके अंदर कोई तुक्का काम नहीं करता। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही तुक्का लगा लो, आपको अगर सही परफेक्ट कंडीशन चाहिए बॉडी की तो आपको भाई खुद से झेलना पड़ेगा, प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट के और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें वो चलाना पड़ेगा। और अगर आपको नेक्स्ट लेवल की बॉडी चाहिए, कंपटीशन लेवल की, तो ये सच्चाई है कि आपको यूज करना पड़ेगा मेडिसिन भी और डाइट। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सप्लीमेंट आप ले लिए तो आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं भाई बिल्कुल भी, ये बैन तो बिल्कुल ही निकाल दो मन से। तो डाइट का काम होता है 60 से 70%, 10 से 20% काम होता है सप्लीमेंट मेडिसिन का, और 10 से 20% काम होता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का काम सिर्फ यही है कि जैसे हम खाते हैं, जितनी हम कैलोरी फैट्स प्रोटीन अफोर्ड करते हैं दिन में, और हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा प्रॉपर तरीके से मसल्स पे वर्क करवाती है उन चीजों को।
अगर आप बढ़िया डाइट लेते हो, सब कुछ खाते हो, अच्छा खाते हो, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आप बिल्कुल गोलू मोलू हो जाओगे, हो सकता है आपका पेट निकल जाए, ऐसा हो सकता। बॉडी की जैसे फ्रेम तैयार करने के लिए, जैसे वी शेप हो गया, बाइसेप्स का जैसे ये होगा, ये चीज समझ रहे हो ना, ये चीज निकालने के लिए, जैसे चेस्ट हो गया, इसका फाइबर निकालने के लिए, ये कटिंग के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप एक्सरसाइज करोगे उस तरीके से आपकी बॉडी की कंडीशन बनेगी। तो ये सच्चाई है। अगर आप डाइट से बोर हो रहे हो तो समझ लो कि आपके लिए लाइन नहीं बना है, आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आप, जो बंदा सीरियस होगा ना भाई, वो कभी कंप्लेंट नहीं करेगा कि मतलब मेरे से डाइट का मतलब ये हो रहा है कि डाइट खाने का दिल नहीं करता है, ऐसा। और एक बात और, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे भूख नहीं लगता, भूख नहीं लगता। तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है। मान लो कि बहुत सारी मेडिसिन है भूख बढ़ाने वाली, जब तक आप मेडिसिन लोगे जब तक आपकी भूख बढ़ी रहेगी, ठीक है। मेडिसिन बंद, आपका भूख खत्म, अगर आपको जो इंप्रूवमेंट मिला है वो फिर वहीं पहुंच जाएगा। इसीलिए देखो, भूख तो हमें भी नहीं लगती, हमने टाइम फिक्स कर रखा है, हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ। जैसे आपको डाइट में मील दिखाता हूँ ना मैं, थोड़ा सा, जैसा मान लो एक टाइम पे 6 एग वाइट है, अगर आपकी ये हमारी बॉडी कंडीशन है, जैसा मतलब कि हमें प्रोटीन इतना अफोर्ड करना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमने डाइट का अपना सारा कुछ सिस्टम मतलब एक तरीके से फिक्स कर रखा। आपकी बॉडी कम है तो आप अपने हिसाब से 6 की जगह 3 एग वाइट लो या 4 एग वाइट लो। हो सकता है आप ओट्स में 50 ग्राम ले रहे हो, आप 35 ग्राम लो। इस तरीके से क्वांटिटी फिक्स करके आपको डाइट तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि डाइट के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर जो ये सोचता है कि मेडिसिन चला लूंगा या स्टेरॉइड ले लूंगा और बॉडी बन जाएगी, तो भाई ये मन से बयान निकाल देना, क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसा चीज है ना भाई, अगर आप उस पर डाइट नहीं दोगे ना भाई, सीधा आईसीयू में मिलोगे, सीधा हॉस्पिटल में कहीं इलाज करवाते मिलोगे, दोबारा फिर हिम्मत नहीं होगा। मेरे आंखों के सामने की बात है, सुस्टानोन एक आती है इंजेक्शन, मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, सुस्टानोन इंजेक्शन आती है, एक दोस्त ने ले लिया, जब भी वो लगवाता उसके बुखार आ जाते शरीर में, क्योंकि वो डाइट परफेक्ट नहीं करता था। जब भी, अगर मान लो कि जब भी वो लगवा के आता था, उसके 2 घंटे बाद उसको बुखार आ जाती थी बॉडी में। उस भाई ने इंजेक्शन वापस कर दिया, बोला भाई मेरे बस की बात नहीं, उसने छोड़ ही दी है भाई, अभी अपना काम पे ध्यान दे रहा, कह रहा भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ऐसी गलती करो, इसलिए मैं आप लोगों को ओपन नहीं बताता कुछ भी, ये जैसा मेडिसिन बेसिक वगैरह चीजें। डर उनका नहीं है कि जैसा मतलब लोग एक्सपोज करेंगे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता 1% भी। ये एक्सपोज करने वाला काम वो लोग करते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को भी करते नहीं देखना चाहते। तो बस यही था वीडियो भाई, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर करना, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और चीज़ की जानकारी के साथ। और बाकी भाई बहुत लोग क्रेटिन के बारे में पूछ रहे, तो मैंने आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया, बता ही दिया। तो अभी आप लोग देख लो कि कहाँ से सप्लीमेंट वगैरह लाते हो। मैं सप्लीमेंट ना तो ऑनलाइन मंगवाता हूँ, ना ही किसी दोस्त और ना ही किसी शॉप से लेके आता हूँ। हमारा एक दोस्त है जिसके ऊपर पूरा विश्वास बना हुआ है कि ये चीज़ ओरिजिनल ही देगा, और हम विश्वास के थ्रू उससे प्रोटीन या कोई सा भी चीज़ लाते हैं तो विश्वास के भरोसे लाते हैं, और भाई वाकई में वो चीज़ निकलता है। और विश्वास नहीं है भाई तो समझो कुछ नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।